बनना था फडणवीस को सीएम, फिर अचानक दिल्ली ने क्यों पलट दिया फैसला? कैसे खुल गई ऑटो वाले की किस्मत? बीजेपी ने अपने हाथ का लड्डू शिंदे को खिलाकर दिया संदेश, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और झारखंड की बारी है। देश में चाय वाला पीएम, महाराष्ट्र में ऑटो वाला सीएम, यूपी में मठ वाला सिंघम सीएम, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति। देश में एक वक्त था जब राजघराने के लोग ही सत्ता में बैठा करते थे, जैसे सीएम पीएम की कुर्सी उनकी बपौती हो। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि अब ऑटो वाला सीएम बनता है, संत सीएम बनता है, चाय वाला पीएम बनता है और देश की सबसे पिछड़ी जाति आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। महाराष्ट्र में अचानक गेम कैसे पलट गया? मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बनाने का दावा करती रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जगह महाराष्ट्र के नए किंग एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया? हम आपको ये कहानी बताएं उससे पहले सुनिए एकनाथ शिंदे की वो कहानी जो बताएगी कैसे ऑटो चलाते चलाते वो सरकार चलाने लगे। 11वीं पास ऑटो चालक शिंदे को कभी लगा नहीं था कि वो सीएम बनेंगे। फिर अचानक क्या हुआ, कैसे जिंदगी पलट गई? एक तरफ बाला साहिब ठाकरे शिवसेना पार्टी की नींव रख रहे थे, उसी वक्त साल 1964 में शिंदे ने महाराष्ट्र में जन्म लिया। कौन जानता था 52 साल के बाद बाला साहिब ठाकरे का सबसे खास चेला ही उनके बेटे को सीएम की कुर्सी से हटाकर खुद महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। आप जानकर हैरान होंगे कि शिंदे के सीएम बनने का ऐलान उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद ही हो गया था। साल 1966 में शिवसेना की स्थापना के दौरान बाला साहिब ठाकरे ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। पार्टी बनाई तो अमीरों को न बुलाकर गरीबों को बुलाया। ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, दुकान वाले और फुटपाथ वाले शिवसेना की पहली रैली में आए और वहीं से हजारों कार्यकर्ता ऑटो वाले ही बने। हालांकि उस वक्त शिंदे सिर्फ 2 साल के थे, लेकिन ये वक्त है 50 साल बाद दौर बदल गया। जिस पार्टी के गठन में हजारों ऑटो वाले कार्यकर्ता बनकर आए थे, आज एक ऑटो वाले ने बाला साहिब ठाकरे का सपना पूरा कर दिया। अब आपको समझना होगा कि बीजेपी ने अपना नेता मुख्यमंत्री न बनाकर शिंदे को आगे क्यों किया। दरअसल बीजेपी का संदेश है कि वो बाकी राज्यों में सीएम बनने का मौका दे रही है। जिसे लगता है कि उसकी सरकार में नहीं चलती, वो विधायक लाए, सरकार बनाए और खुद मुख्यमंत्री बने। यानी इसका सीधा संकेत बंगाल भी हो सकता है। बंगाल में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या ममता बनर्जी के भतीजे के साथ बीजेपी कोई गेम कर सकती है? ऐसा कहा जाता है कि भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में एकदम नहीं बन रही। जब सरकार बनाने और गिराने की बात होती है तो देश के नेता हर सिद्धांत भूल जाते हैं। आपको याद होगा केजरीवाल ने रैली में कहा था कि अपने दोनों बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव होते ही गठबंधन कर 49 दिनों की सरकार चलाई। यानी सियासत में कोई लाज शर्म नहीं होती। कुछ ऐसी ही हालत झारखंड की है। वहाँ बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी हाल में कांग्रेस को सत्ता से आउट करना। दरअसल वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है और बीजेपी चाहती है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला उम्मीदवार को वोट करें। कांग्रेस से रिश्ते खराब हो और मौका देखकर चौका मार दिया जाए। यानी बीजेपी की ये नई सियासत है जहां सरकार बनाने में दिलचस्पी है, न कि मुख्यमंत्री बनाकर कुर्सी पर बैठाने की। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में ये इतना बड़ा गेम है कि अब कभी शायद शिवसेना की सरकार न बने। क्योंकि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती तो बागी ही रहते, उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता। ऐसा करने से शिवसेना की लाज बची रहेगी। जनता बागी तो कहेगी, लेकिन नाइंसाफी का ठप्पा नहीं लगेगा। जनता कहेगी बागी विधायकों ने बाला साहिब ठाकरे के सम्मान का ख्याल रखा, उन्होंने सरकार अपनी बनाई। बीजेपी को इससे यह फायदा होगा कि शिवसेना बागी विधायक अगला चुनाव आसानी से जीतेंगे, लेकिन उद्धव नहीं। एनसीपी कांग्रेस का महाराष्ट्र से बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, क्योंकि अब 4 ही पार्टियां हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगी। बीजेपी, शिवसेना के बागी विधायक और राज ठाकरे की पार्टी का मुद्दा हिंदुत्व ही होने की संभावना है। मोदी शाह की ये राजनीतिक गेंद सीधे बोल्ड नहीं करेगी, घूमकर स्टंप पर लगेगी और अंपायर यानी जनता शिवसेना को हमेशा के लिए आउट करार देगी। इसलिए अमित शाह से टकराने वालों को ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए और सोच समझ लेना चाहिए कि सबसे पंगा लेना, लेकिन अमित शाह से नहीं, वरना कुर्सी तो जाएगी ही और सियासत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ जो हुआ वो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, कश्मीर में पीडीपी के साथ हुआ। यानी नेतागिरी के साथ पार्टी चौपट करने का ऑफर सिर्फ सीमित लोगों के पास है। ऐसे लोग जो शाह से पंगा लेने का मन बना रहे हैं।